अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई बिलीव कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं मानता हूं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन मेरे दोस्त, ये दुनिया, ये ज़िंदगी कभी भी किसी भी जगह आइडियल नहीं रही। तो हमें इन्हीं सब परेशानियों के साथ, इन्हीं सब खुशियों के साथ, इन्हीं सब दुखों और गमों के साथ ही जीना है। हम बहुत कोशिश करते हैं कि कहीं से खुशियाँ खरीद लाएं। गम तो कोई भी खरीदना नहीं चाहता, वो तो अनचाहे मिल जाते हैं। लेकिन इस पुरफितन दौर में जहां हर शख्स नफ्सा नफसी पुकार रहा है, हर शख्स अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन करने की जस्तजू में लगा हुआ है, लेकिन कुछ लोग अब भी इस दुनिया में ऐसे हैं जो कि खुशियाँ बांटना चाहते हैं। उनके दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा होती है कि वो कुछ खार कम कर जाएं, वो कुछ शहरों पर मुस्कुराहट फैला जाएं, रक्सा कर जाएं। एक शेर है, बहुत पुराना सुना हुआ, पंजाबी में है। पहले मैं उसे सुना देता हूँ पंजाबी में, और उसके बाद कोशिश करूँगा उसकी उर्दू ट्रांसलेशन कर सकूँ कि रख फ़कीरा दुनिया उत्ते ऐसा बैण खलोण, रख फकीरा दुनिया उत्ते ऐसा बैण खलोण, वेख के तेनू लोकी हसन टुर जावें ते रोण। शायर कह रहा है कि भाई दुनिया में इस तरह का बिहेवियर, इस तरह का चाल चलन, इस तरह का बर्ताव रखो आप कि जब आप लोग आपको देखें तो खुश हों, हंसें, उनके चेहरे खिल उठें। इसका मतलब ये कतई नहीं कि आप कोई लतीफ़ा गो हों, आप कोई स्टेज कॉमेडी अदाकार हों। कहने का मकसद ये है कि आपकी तरफ से लोगों को सुख मिले, खुशी मिले, जिससे जैसे ही वो आपको देखें तो खुश हो जाएं। सर, ये बंदा बड़ा ज़बरदस्त है। आपकी सोहबत में लोग फैज़याब हों, आपकी ज़ुबान से, आपके हाथ से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। रख फ़कीरा दुनिया होते ऐसा बैण खलो, यानी कि आपको देख के लोग हंस रहे हैं, लेकिन जब आप इस दुनिया से चले जाएं तो वो जेन्युइनली रोएं। उस रोने का मकसद यही नहीं है कि फिजिकली वो धाड़े मार मार कर रो रहे हों। आपके अपने तो रोएंगे आपके गम में कि आप इस दुनिया से चले गए, लेकिन जो बज़ाहिर गैर हैं, जो कि आपके रिलेटिव नहीं हैं, वो भी आपकी कमी को महसूस कर सकें। लेकिन क्या आपकी फिजिकल कमी, आपके बिहेवियर को फील कर सके कि यार ये बंदा नहीं है तो अच्छी सोहबत कहाँ से मिलेगी, ये बंदा नहीं है तो कोई गम खार, कोई दुख दर्द अब दोबारा ना जाने ऐसा कब मिले। तो मेरे दोस्त, मैं तो बहुत नाकारा आदमी हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन खुदा किससे क्या काम ले लेता है सर, हम नहीं उस जगह, उस सोच तक हमारी औकात नहीं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे YouTube चैनल पर आते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, और आपकी इतनी मोहब्बतें सर, मैं तो बहुत फ़ख्र करता हूँ इस बात पर कि मुझे ऐसे व्यूवर्स मिले। ये व्यूवर्स भाई इंटरटेनमेंट चैनल वालों को भी मिलते हैं, तंज़ो मिज़ाह कॉमेडी करने वालों को, तनकीद करने वालों को भी मिलते हैं, लेकिन सर हम जो कर रहे हैं उस पर जो आपकी व्यूवरशिप आ रही है सर, ये बाकमाल है, कोई जवाब नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हो? ठीक हो? आज एक बार फिर से मैं गरीबाबाद में ही मौजूद हूँ, और यहाँ आने के लिए मुझे पैगाम मिला था एक फ़ैमिली जो कि यहीं गरीबाबाद मीर साहब के होटल के साथ वाली गली में रिहाइश पजीर कभी रही है, जान मोहम्मद पहवर साहब की फ़ैमिली। उनकी फ़ैमिली से ही एक हमारी बहन का मैसेज मुझे मौसूल हुआ, जो कि अब लाड़काना में रिहाइश पजीर हैं। उन्होंने कहा कि अली भाई, हमारा घर, हमारी गली, मीर साहब की होटल, छोटू दर्जी, पारू और ये सब मदनी भाई, ये प्लीज़ हमें दिखा दें। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज यहाँ एक बार फिर से मौजूद हूँ, और जितने भी हमारे गरीबाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब, पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ भी रहते हैं सर, आप खुश रहें। आपके लिए एक छोटी सी काविश हमारी, और इस काविश को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देखें।
हैं यार, एक फूलते हुए देखें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ सर, आ जाए। जान उसको बुला लेना। नाजिम भाई है। नाजिम भाई है, मीर साहब के लड़के हैं ना, ये मीर साहब के लड़के हैं। ठीक है, ये हमें जा रहे हैं हमारे साथ वो घर दिखाने के लिए जिसमें जान मोहम्मद पंवर साहब की फैमिली रहती थी। ये घर है। तो इब्राहिम साहब के नाम से वो आईडी है यूट्यूब की, जहां से हमें मैसेज आया था। तो ये घर है। अच्छा, जब वो जान मोहम्मद साहब वाले रहते थे, ये घर उस वक्त भी ऐसा था, ये बाद में बना है? कच्चा था। उस वक्त कच्चा था। हाँ। अब उसके बाद दूसरी फैमिली ने इसे पक्का बना लिया। हाँ, खरीद के। अच्छा, तो मोहतरम हमारे व्यूवर, हमारी बहन, तो आप देख लें, ये गली है पूरी आपकी। और ये मीर साहब के लड़के हैं नाजिम साहब, इनसे पहले भी आप हमारी वीडियोस में मिल चुके हैं। तो ये पूरी गली में अभी आगे जाकर भी आपको दिखाता हूँ, पूरी गली एंड तक दिखाता हूँ। मदनी भाई की दुकान, छोटू की जो दुकान थी वहां तो अभी वो मंदिर था, वो मंदिर तोड़ के नया बनाया जा रहा है। और पारू की जो दुकान आपने कहा था, आपने जो पारू की दुकान कहा था, पारू इंडिया चला गया और इंडिया जाने के बाद उसकी वहां डेथ हो गई। तो दुकान उसके जो दामाद था उन्होंने संभाली, फिर दामाद की भी डेथ हो गई। अब बहरहाल वो दुकान कोई और चला रहा है। पारू के नवासा नवासी इधर ही रहते हैं। और जो छोटू की दुकान आपने बताया था, दर्जी की छोटू की, वो खत्म इस वजह से हो गई कि मंदिर की दुकानें थी वो, तो मंदिर टूट के दोबारा नया बनाया जा रहा है, तो वो इसलिए वो दुकान खत्म हो चुकी है। छोटू का भी इंतकाल हो गया। और बाली हलवाई जो था उसका भी इंतकाल हो गया, वो दुकान भी बंद हो गई। उसके कुछ बच्चे कुछ शिफ्ट हो गए यहाँ से, एक बच्चा शायद उसका यहाँ है। तो अब हम आपके घर के सामने, ये पसे मंजर वाला जो दरवाजा है वो आपका घर हुआ करता था। और आज मैं आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे एक बहुत मशहूर रेडियो के पायनियर, मीरपुर खास में लेजेंड ख़याम साहब मुझे मिले थे अभी आते हुए। उनसे अच्छी खासी गुफ्तगू शनीद हुई और कुछ उन्होंने बहुत खूबसूरत मशवरे भी दिए। आई कांटेक्ट पर भी बात हुई। मैंने कहा सर हमें इतना पता नहीं है, तो आज मैं कोशिश करूंगा कि जितना मैं वीडियो पर काम करूं उसमें मैं आई कांटेक्ट बनाऊं अपने व्यूवर्स से। तो सर आज मैं आपकी आंखों में देख रहा हूं, लेकिन मुझे अपना चेहरा नजर नहीं आ रहा। चले मैं आपको आपकी पूरी गली दिखाता हूँ। मैं काफी अर्सा पहले यहाँ गरीबाबाद में आया था, तो ये भाई थे वो रियाज साहब, जिन्होंने दरवाजा खोल के मुझे कहा एकदम, अली भाई आप यहाँ। मैंने कहा ये बंदा कौन है? तो ये भाई बंदा एक बार फिर से हमारी वीडियो पर आ चुका है। आज भी इन्होंने मुझे देखा तो बोला सर आपकी वीडियो अभी तक हम लोग देख रहे हैं। तो रियाज भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, दुआओं में याद रखिएगा, थैंक यू, इसी तरह से प्यार देते रहिएगा, बहुत शुक्रिया। तो आपकी गली और ये आपका घर जिसमें आपने कहा कि कोई और मेमन फैमिली रिहाइश पजीर है, और मैं आपको आपकी गली के इख्तिताम तक लेके चलता हूँ। शुरू में हमने बातचीत नहीं की आपसे, उसकी वजह ये थी कि वहाँ मशीन लगी हुई है, वो बन रहा है मंदिर, तो वहाँ शोर बहुत था। और आज मैंने माइक भी अटैच नहीं किया अपने कैमरे से, विदाउट माइक के ही मैं ये वो बना रहा हूँ रिकॉर्डिंग, क्योंकि शोर बहुत ज्यादा था तो वो डिस्टरबेंस होनी थी वैसे ही बहुत ज्यादा। तो उसका फिर हम वॉइस ओवर कर देंगे कुछ बाद में। लेकिन आज की ये मुख्तसर वीडियो उन खूबसूरत हसीन यादों के नाम जो आपकी इस गली से जुड़ी हुई हैं। और मुझे यकीन है क्योंकि मैं बारहा मुख्तलिफ अपनी वीडियोस में इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि मेरा बचपन जहां गुजरा मैं भी अपने बचपन से जुड़ा हुआ था। तो इस वजह से मेरे दिल में भी ख्वाहिशें जो हैं वो उमंडती हैं कि मैं कभी जाऊं, और मैं जाऊंगा। वक्त कुछ फाइनेंशियल हालात माशी उन्होंने कभी सर उठाने का मौका नहीं दिया, इस वजह से ज्यादा जा नहीं पाया, लेकिन जाएंगे जरूर किसी दिन। और ये फिर मेन रोड पर आ चुका हूं मैं। आपकी गली यहाँ इख्तिताम पजीर हो चुकी है। और इस रोड का क्या नाम है? ये खटपलाट रोड है। और जब मैं खटपलाट रोड पर आया तो मुझे अजीम अंसारी साहब याद आ गए, गुजरांवाला में होते हैं, उनसे हमारा तारुफ हुआ था तो हम खटपलाट आए थे। और इसी गरीबाबाद की जो एक गली हम पीछे छोड़कर आए हैं, वहाँ डॉक्टर रियाज की जहाँ बिल्डिंग है, वहाँ आरिफ भाई, फरीद भाई जिनकी साइकिलों की दुकान हुआ करती थी, और फिर एक हमारे और भाई हैं जो कि ट्रैफिक सार्जेंट हैं, कराची में होते हैं वो, शारा फैसल पर।
रशीद खान साहब, सर क्या कमाल आदमी है। अजीब सा लगता है, अजीब कह रहा हूँ, यूनिक है, डिफरेंट है, यानी कि वो खिदमत भी कर रहे होते हैं। कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं छोटे मोटे, तो रशीद साहब जो है वो उनको फर्स्ट एड करते हैं, उनके पास फर्स्ट एड किट होती है, उनकी जो सार्जेंट वाली बाइक है उसके ऊपर। तो भाई कमाल के लोग हैं, कमाल के लोग हैं, जो कि मीरपुर खास से जुड़े हुए हैं। मीरपुर खास से उनका ताल्लुक, हमें भी अच्छा लगता है भाई, कोई मीरपुर खास का बंदी तो कोई अचीवमेंट करता है, इंसानियत की खिदमत करता है। तो एक बार फिर से वापसी के सफर में आप अपना घर एक बार फिर देख लीजिए, और बस सामने है मंदिर जो कि बन रहा है अभी दोबारा। अच्छा, मैं गरीबाबाद की इस गली में तो आया हूँ, मैंने कुछ नाम भी लिए थे, रशीद साहब और आरिफ साहब। यहाँ मुझे नजर आ गए हैं खेमचंद साहब। खेमचंद साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, एक किताब मेला लगा हुआ था गुलिस्तान बल्दिया के साथ, वहाँ भाई बड़े नाइस आदमी हैं। रोड पर यहाँ पर पानी है, खराब है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि पहुँच पाऊँ। बहुत नाइस आदमी है। इस मुश्किल हालात के अंदर अपने एक छोटे से रोजगार के साथ भी वो किताब की मोहब्बत में किताब से जुड़े हुए हैं। खेमचंद भाई, सर भाई साहब, कैसे हो भाई, कैसे हो भाई? मैं बिल्कुल अच्छा, बहुत जबरदस्त। खेमचंद साहब, आखिर आज हमने आपको ढूंढ लिया, मुलाकात हो गई आज। कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक है, आपकी दुआएं। हाँ, खेमचंद ने मुझे बताया था भाई गरीबाबाद में एक परचून की दुकान में चलाता हूँ, देसी घी और असली शहद भी दस्तयाब है, शॉपिंग बैग्स। अच्छा, इनका किताब घर अपने जाती खर्च पर सर मोहब्बत में चला रहे हैं, ये किताबों से मोहब्बत है, सिंध संदेश पब्लिकेशंस। ठीक है, ठीक है। तो किताब घर अभी बना नहीं है? वो रंग चल रहा है। अच्छा, रंग चल रहा है, ठीक, रंग चल रहा है। और किताबें इधर उधर हैं? हाँ, माल लिखा हुआ बराबर। किताबें कुछ यहाँ रखी हुई हैं, तो किताब की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं ये। किताब से मोहब्बत जहाँ लोगों में खत्म होती जा रही है, खेमचंद में है अभी भी। खेमचंद, बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू, मेहरबानी आए सर। हाँ, बहुत शुक्रिया खेमचंद, थैंक यू। तो ऑल व्यूअर्स, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो गरीबाबाद की वो गली जहाँ हमारे व्यूअर 10 साल तक रहे हैं। ये पूरा पीछे मेन गरीबाबाद वाला ही रोड है, आगे यहाँ रोड खत्म हो रहा है, आदम टाउन शुरू हो जाएगा। तो थैंक यू सर, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बतें सर, उनका शुक्रिया, उनकी तहसीन, सर कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास। अब मुझ जैसा एक आम बंदा, एक नाकारा सा आदमी, सर तो उसमें आपने कितनी एनर्जी भर दी है, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दुआओं में याद रखिएगा। और आज की वीडियो में कुछ चीजें आपने देखी होंगी कि कुछ सीवरेज का पानी रोड पर है, सड़कों पर है। ये हमारी वीडियो अगर लोग समझे, कुछ हमारी अपनी मिस्टेक्स भी होती हैं, कुछ गलतियां होती हैं कि हम लोग कचरा जो है वो सॉलिड वेस्ट जो होता है वो हम नालियों में फेंक देते हैं, वो ना फेंकें, ठीक है ना, ताकि पानी की रवानगी चलती रहे। और अरबाब इक़्तिदार, बल्दियाती नुमाइंदे जो भी इदारे हैं वो देखें तो काइंडली सर अब इस तरफ भी तवज्जो दीजिए, सफाई निस्फ़ ईमान है। और खुश रहें यार। और शहर की जिस तरह की और माशी और फाइनेंशियल पूरे पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, उस पर हमारे व्यूवर्स जो हैं उनके दिल में बड़ा दुख होता है ये सारी चीजें देखकर। एक सिलसिला शुरू किया है, वो सिलसिला मैं मुकम्मल तो शायद अभी आपको ना बता पाऊं, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरी तो फाइनेंशियल हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं दुखी इंसानियत की कुछ फाइनेंशियली उस तरह से मदद कर पाऊं, लेकिन जितनी हमारी बिसात है, और कुछ ऐसे मेहरबान हैं जो कि ये नहीं चाहते कि हमारा नाम किसी को बताया जाए, लेकिन सर उनके तवस्सुत से इसका भी मैं बड़ा शुक्र अदा करता हूं कि मैं नाकारा उसमें एक वसीला बन रहा हूं। मेरे लिए यही बड़े ऑनर की बात है। तो आगे आने वाली कुछ वीडियोस, कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसमें हम कोशिश करेंगे कि दुखी इंसानियत के कुछ दर्द कम कर सकें, कुछ वो खुशियां जो हमें मिली हैं उसमें हम किसी को शेयर होल्डर बना सकें, किसी को पार्टनर बना सकें। और ये सब कुछ आपके तवस्सुत से होगा, उन मेरे मेहरबानों के तवस्सुत से होगा जिनके दिलों में वाकई रियल में दर्द है।
और वो चाहते हैं कि कुछ खार कम हो इस दुनिया से, हमारे मित्र खास से, पाकिस्तान से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।